हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं कल 10 न्यूमेरिकल का भी करवाऊंगा। अब तक आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ऑब्जेक्टिव टॉप 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को करवाया। अब 10 इम्पोर्टेंट अब 10 इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, जो कि इसी पार्टनरशिप चैप्टर का है। इसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, W और Q क्रमशः 20 लाख और 16 लाख की पूंजी के साझेदार हैं। साझेदारी विलेख में पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान है। यदि फर्म ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2,70,000 का लाभ अर्जित किया तो साझेदार पूंजी खातों में जमा पूंजी पर ब्याज क्रमशः था। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। W and Q are partners with capital of ₹20 lakh and ₹16 lakh respectively. The partnership deed provides for interest on capital at rate of 10% per annum. If the firm earned a profit of ₹2,70,000 for the year ended 31st March 2020, then interest on capital respectively credited to the partners capital account was। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें दो पार्टनर है W और Q। इसमें W जो कि 20 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है और Q जो कि 16 लाख रुपया कैपिटल यानी कि पूंजी लगा रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, यानी 10% पर एनम यानी सालाना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि W और Q दोनों के कैपिटल अकाउंट में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा या कितना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 लाख और 1,60,000। सेकंड ऑप्शन है 1,35,000 और 1,35,000। थर्ड ऑप्शन है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड और फोर्थ ऑप्शन है 1,50,000 और 1,20,000। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। निकालना क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट है किसका, W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। W का पूंजी कितना है, 20 लाख। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, क्योंकि ये पर एनम है इसलिए 1 साल का निकाल रहे हैं यहाँ पे। W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 2 लाख। अब इसी प्रकार निकालेंगे Q का कैपिटल है यहाँ पे 16 लाख। यानी कि Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 1,60,000। अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, A, B, C या D। आप लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर A होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल W का है 2 लाख, Q का है 1,60,000। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये गलत कैसे है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कितना है, 2,70,000 रुपया। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, साझेदारी संलेख के अभाव में यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे साझेदारी विलेख यानी कि साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे प्रोवाइड है, यानी डीड के अनुसार पूंजी पर ब्याज यहाँ पे 10% देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल है कि पूंजी पर ब्याज कभी भी किसी भी पार्टनर को लाभ में से दिया जाता है, नहीं प्रॉफिट में से। प्रॉफिट से ज्यादा अगर होता है तब उस स्थिति में जितना प्रॉफिट है उसी में से कैपिटल के अनुपात में उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,70,000। जबकि दोनों का इंटरेस्ट अगर ऐड किया जाए तो हो रहा है कितना, 3,60,000। अब पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट टोटल है 2,70,000 रुपए ही, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का मिलाकर हो रहा है 3,60,000। ये प्रॉफिट से ज्यादा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब इस स्थिति में हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल W का 2 लाख और 1,60,000 नहीं देंगे, बल्कि इसी 2,70,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके पूंजी के अनुपात में यानी कि कैपिटल के अनुपात में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं दोनों का
अनुपात यानी कि कैपिटल का अनुपात, पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे W और एक है Q। W का कैपिटल है यहाँ पे 2 लाख 20 लाख, सॉरी, W का कैपिटल है यहाँ पे 20 लाख और Q का कैपिटल है यहाँ पे 16 लाख। दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे, 5 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 2 4 5 20, यानी कि इसका रेशियो जो निकल के आया वो निकल के आया 5:4। यानी कि ये क्या निकल के आया, इंटरेस्ट, ये रेशियो निकल के आया W और Q का, पूंजी का अनुपात निकल के आया। यानी कि ये जो प्रॉफिट है 2,70,000 रुपया, इस 2,70,000 रुपया को हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो अमाउंट आएगा वही W और Q दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब W का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2,70,000 इंटू रेशियो कितना है 5/9। यहाँ पे रेशियो कैसा लिखे, तो यहाँ पे W का कितना है 5, तो 5 लिखे ऊपर और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या लिखे 9। 9 कहां से है, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 4 = 9। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 9 से कट जाएगा 3 बार में, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,50,000 रुपए। इसी प्रकार से Q का निकालेंगे 2,70,000 का। अब Q का यहाँ पे कितना रेशियो है 4/9। अब 9 से इसको काटेंगे, यानी कि यहाँ पे Q का निकल के आ जाएगा 1,20,000 रुपया। यानी कि यहाँ पे W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1,50,000 और Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 रुपया। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 और Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 रुपया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन, पहले इसका फिर आपको डिटेल में समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि W और Q क्रमशः 20 लाख और 16 लाख की पूंजी के साझेदार हैं। यानी कि यहाँ पे W 20 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है और Q 16 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है। अब आगे है कि साझेदारी विलेख में, यानी कि साझेदारी संलेख, यानी कि साझेदारी संलेख को ही साझेदारी विलेख भी बोलते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड, यानी कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान है। यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट है उसका वो 10% होगा पर एनम। यदि फर्म ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2,70,000 का लाभ अर्जित किया तो साझेदार पूंजी खातों में जमा पूंजी पर ब्याज क्रमशः था। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि W और Q दोनों का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा W को और Q। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि W और Q दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार W का कैपिटल है यहाँ पे 20 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 20 लाख का 10% निकाले तो यहाँ पे आया 2 लाख रुपया। यानी कि जनरल यहाँ पे W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है यहाँ पे 2 लाख रुपया। इसी प्रकार से जब Q का निकालेंगे तो Q का 16 लाख का 10% निकाले, 16 लाख क्या है उसका कैपिटल है 16 लाख Q का, और 10 कहां से आया, तो 10 क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ, 10% जब निकाले तो इसका आया 1,60,000 रुपया। यानी कि W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख और Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 रुपया। अब इसको हम ऐड करके देखें जब, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3,60,000 रुपया। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का निकल के आ रहा है 3,60,000 रुपया। जबकि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है, फर्म का वो 2,70,000 रुपया ही है और प्रॉफिट से ज्यादा किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जा सकता है। रूल है, प्रावधान है यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत कि अगर पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान अगर हो भी तो उस पूंजी पर ब्याज को उसके लाभ में से ही, फर्म का जो लाभ है, संस्था का जो लाभ है, उस लाभ में से ही यानी कि उस प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है। लॉस की स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2,70,000 रुपया ही प्रॉफिट है, यानी कि इतना तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल W और Q दोनों का मिलाकर के आ रहा है 3,60,000, जबकि प्रॉफिट जो है फर्म का वो 2,70,000 रुपया ही है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर का हम पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल रेशियो निकालेंगे। कैपिटल रेशियो तो W और Q दोनों का जब हम कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे W का कैपिटल कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 20 लाख
और क्यू का कैपिटल कितना है 16 लाख। तो यहाँ पे 20 लाख और 16 लाख, इससे हम क्या निकाले, इसका रेशियो निकाले। ठीक है, 5 जीरो से 5 जीरो यहाँ पे कट गया, अब बचा 20, इधर 16, फिर 4 से काटे तो 4 से 4 बार में और 4 से 5 बार में 20 कटा, यानी कि यहाँ पे W और Q दोनों का रेशियो जो निकल के आया, कैपिटल रेशियो पूंजी अनुपात, वो 5:4 निकल करके आया। यानी कि अब ये जो 2,70,000 रुपया है, इसको दोनों पार्टनर में यानी कि W और Q दोनों में हम जो बांटेंगे वो इसी अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 5:4 में। ठीक है, तो यहाँ पे अब W को जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो कितना देंगे, तो इसी अनुपात में उसको बांटेंगे, यानी कि W का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 2,70,000। ये कहां से आया, ये प्रॉफिट है फर्म का। इस 2,70,000 का 5/9, 5 कहां से आया, तो W का यहाँ रेशियो निकल गया 5, और 9 कहां से आया, तो 5 और +4 दोनों का ऐड कर दिए तो हो गया 9, वो डिनोमिनेटर में। इसका कैलकुलेशन जब किए यहाँ पे W का 1,50,000 रुपये निकल के आया, यानी कि ये जो 1,50,000 निकल के आया वो क्या निकल के आया, यानी W का वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया। इसी प्रकार से Q का निकालेंगे, तो Q का निकालेंगे जब, तो टोटल प्रॉफिट है 2,70,000, तो 2,70,000 वहीं से आया इंटू 4 कहां से आया, तो Q का रेशियो निकल के आया 4/9, 9 कहां से, तो 5 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 9, उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। अब इसका कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे W का निकल के आया 1,20,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे सॉरी Q का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 1,20,000 रुपये, यानी कि यहाँ फाइनली आंसर जो होगा हमारा वो A नहीं बल्कि इसका आंसर D होगा, यानी कि W को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में मिलेगा 1,50,000 और Q को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1,20,000 रुपये, यानी कि इसका राइट आंसर 1,50,000 और 1,20,000 रुपये ही होगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग अधिकतर स्टूडेंट एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को गलती बना देता है, गलती कर देता है। गलती होता कहाँ पे है, स्टूडेंट के ध्यान में रहता नहीं कि प्रॉफिट कितना है, नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड के अनुसार है, तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देगा, निकल के 2 लाख और 1,60,000 ऑप्शन में भी है, डायरेक्ट ए को आंसर मार के चलाएगा, जबकि ये क्या है, गलत है। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तब उस स्थिति में हम इस जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो में, यानी कि कैपिटल यानी पूंजी के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी फर्म में साझेदार है। साझेदार संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज तय है। बी प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित राशि निकालता है, उसके आहरणों पर ब्याज 9,000 है। प्रति तिमाही उसके आहरण की राशि थी। देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। ए, बी और सी फर्म में साझेदार है। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज तय है। बी प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित राशि निकालता है, उसके आहरणों पर ब्याज 9,000 है, यानी कि यहाँ पे आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 9,000 रुपये। प्रति तिमाही उसके आहरण की राशि क्या थी, यानी प्रत्येक तिमाही यानी पर क्वार्टर उसके आहरण की राशि यानी कि उनके द्वारा किया गया ड्रॉइंग का जो अमाउंट है वो क्या था, यानी कि इंग्लिश में एक देख लेते हैं। ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। बी विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बी जो है वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पर क्वार्टर यानी कि प्रत्येक तिमाही के अंत में, यानी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹9,000, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ यहाँ पे 9,000 रुपया। द अमाउंट ऑफ हिज ड्रॉइंग पर क्वार्टर वेयर, यानी हमको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पर क्वार्टर, यानी हमको निकालना यहाँ पे कि पर क्वार्टर उसके द्वारा किया गया आहरण यानी कि ड्रॉइंग कितना होगा। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2,40,000, सेकेंड ऑप्शन है 1,80,000, थर्ड ऑप्शन है 60,000 और फोर्थ ऑप्शन है डी 80,000। अब इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, भले ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसका डायरेक्ट हम आंसर लगा नहीं सकते हैं,
क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाना पड़ेगा, बनाकर देखना होगा अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है, तब उस अनुसार से हम निकालेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 9,000 रुपये दे दिया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दे चुका है। ठीक, अच्छा यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, रेट यानी 10% पर एनम, यानी कि यहाँ पर रेट भी दे चुका है। ठीक है, अब हमको निकालना इसमें क्या है, टोटल ड्राइंग, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना है वो क्या, प्रत्येक तिमाही यानी कि पर क्वार्टर निकालना है। तो पर क्वार्टर का फॉर्मूला जो होता है एवरेज पीरियड का, वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप देखिएगा। अब यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 9,000 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 9,000 इक्वल टू टोटल ड्राइंग को निकालना ही है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट यहाँ पे दिया हुआ है 10% यानी 10%, यानी कि 10 बाई 100 इनटू, अब यहाँ पे एवरेज पीरियड में एवरेज पीरियड यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पर क्वार्टर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, जब भी प्रत्येक तिमाही के अंत में दिया हो रहा है तब वहां पे एवरेज पीरियड जो होता है वो उसका हो जाता है 4.5। एवरेज पीरियड क्या होता है 4.5। अब इसके भी आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे एवरेज पीरियड निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को, एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये अमाउंट डालते हैं, कल की वीडियो में आप लोग बताऊंगा एवरेज पीरियड निकाला कैसे जाता है। ठीक है, पर मंथ, पर क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे सभी निकालना मैं सिखाऊंगा। उससे क्या होगा, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। अभी फिलहाल क्या है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पर क्वार्टर के अंत में, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो वहां पे क्या अमाउंट होता है, पर क्वार्टर के मिडिल में उसका क्या अमाउंट होता है, हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, तो उतना फॉर्मूला याद करने से अच्छा है जो एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोग का एवरेज पीरियड निकालने आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे इस अमाउंट को डालते हैं 4.5, यानी कि इस फॉर्मूला के आधार पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ड्राइंग निकालना है पर क्वार्टर। अब कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है 9,000 इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग को शॉर्ट लिखते हैं, ठीक, इंटू 10 बाई 100 इंटू 4.5 बाई 12 है, पॉइंट को काटने पे यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, 10 से 10 कट गया यहाँ पे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्रॉस 1 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 9,000 बाई 1 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू 1 बाई 100 इंटू 5 बाई 12। अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टोटल ड्राइंग को इधर ही रहने देते हैं और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9,000 इंटू, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे ये 45 ऊपर में है तो कहाँ चला जाएगा, ये नीचे, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। अब कैलकुलेशन करते हैं, 45 12 छूट गया, अच्छा ठीक है। एक अमाउंट यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 100 तो लिखे, 12 यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे 12 भी होगा। चलिए 45 से कट जाएगा 90 दो बार में। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12 को 2 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 2 और 2 4 0।
यानी कि यहाँ पे टोटल ड्राइंग का अमाउंट निकल के आया है 2,40,000 रुपये। ठीक है, टोटल ड्राइंग निकल के कितना है 2,40,000 रुपये। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हिज ड्राइंग पर क्वार्टर, यानी कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन हमारा टोटल ड्राइंग नहीं पूछ रहा है कि टोटल ड्राइंग कितना होगा, कुल आहरण कितना होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर क्वार्टर उसका ड्राइंग कितना होगा, यानी आहरण उसके द्वारा कितना किया गया पर क्वार्टर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। क्वार्टर यानी कि हिंदी में अगर उसको कहा जाए तो तिमाही। ठीक है, जनरली एक साल में यानी कि एक ईयर में 12 मंथ होता है, आपको पता है एक साल में 12 महीना होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ईयर में कितना क्वार्टर होगा यानी कितना तिमाही होगा, तो तिमाही कितना होता है चार क्वार्टर होता है। एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 साल में, सॉरी एक साल में कितना क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो निकल कर आया है वो क्या आया है टोटल ड्राइंग, जो कितना है 2,40,000 रुपया। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर क्वार्टर उसके द्वारा किया गया ड्राइंग जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे टोटल ड्राइंग जो हमारा अमाउंट आया है, टोटल ड्राइंग जो हमारा अमाउंट आया है उसको डिवाइड कर देना है 4 से। 4 कहां से है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, और यहाँ पे टोटल ड्राइंग का जो अमाउंट आया है वो पूरे साल का यानी कि एक साल का आया है, 12 महीने का आया है। हमको निकालना है पर क्वार्टर का, एक क्वार्टर का। तो एक क्वार्टर का निकालने के लिए हम इसको कितना से भाग कर देंगे, 4 से यहाँ पे हम भाग कर देंगे। अब यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकल के कितना है अमाउंट 2,40,000, और यहाँ पे कितना है 4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 से जब काटेंगे इसको 6 बार में 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 60,000 यानी कि 60,000 रुपये। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी यानी कि 60,000। ठीक है, तो ये देखने में तो बहुत छोटा लगता है कि ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, एग्जाम में छोड़ ही देते हैं, एक नंबर का है इतना कौन मेहनत करने जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ही जो है वो 50 में 50 नंबर आप ला सकते हैं आसानी से। ऑब्जेक्टिव एक तरह से समझिए बहुत इजी है, तो इजी भी है तो समझिए कि आप इसको हार्ड है लेकिन उतना हार्ड नहीं है, आप इसको इजी बना सकते हैं फॉर्मूला के आधार पे आप इसको अच्छी तरीके से समझ करके। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे टोटल ड्राइंग तक निकाल लेते हैं और ऑप्शन में देख रहे हैं 2,40,000, डायरेक्ट आंसर मार देते हैं उसका, जो कि गलत हो जाता है। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने से पहले, क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले, फॉर्मूला लिखने से पहले हम समझेंगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकालना क्या है हमको, वहां पे कैलकुलेशन क्या करना है हमको। तो क्वेश्चन में क्या हमको निकालना क्या था, तो अमाउंट ऑफ हिज ड्राइंग पर क्वार्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पर क्वार्टर अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो निकालना है, लेकिन कब, क्या, पर क्वार्टर। पर क्वार्टर जो ड्राइंग का अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग तो निकल गया है 2,40,000, ऑप्शन में भी 2,40,000 है, लेकिन इसका आंसर हम कभी भी 2,40,000 नहीं मारेंगे, बल्कि इसका आंसर हम क्या निकालेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ हिज ड्राइंग पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब क्या, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ये पता होना चाहिए। एक साल में 4 क्वार्टर, यानी कि एक क्वार्टर में कितना महीना, 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग डिवाइडेड बाई 4, यानी कि टोटल ड्राइंग हमारा आया है 2,40,000 रुपया, और यहाँ पे 4 है यहाँ क्वार्टर का, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60,000 निकल के आया, यानी कि यही 60,000 रुपया क्या हो गया, उसके द्वारा क्वार्टर्स के द्वारा निकाला गया, यानी ड्राइंग किया गया है पर क्वार्टर 60,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि 60,000। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज आप लोगों का अकाउंट्स में न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है, जिसको में हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए। सर ने आपको बताया अभी। देखिए, टीचिंग 2 तरह का होता है। सर ने क्या सोचा कि आपको क्वेश्चन लिख के आपके साथ काम किया जाए। सर चाहते तो इसको पहले से बना के रखते, समय भी कम लगता है ना, और सर समझा भी देते, जल्दी से खत्म भी हो जाता। लेकिन सर का उद्देश्य क्या है कि आपके साथ बनाया जाए, कि बच्चे को एक एक क्वेश्चन पढ़ के कहां पर क्या कैलकुलेशन करना है। मैं आपको बता रहा हूं, सर चाहते तो पहले बना लेते, आराम से 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, आपको समझा देते, टिक आउट कर देते। लेकिन सर का उद्देश्य क्या है, अकाउंट सिखाना। ठीक है, इसलिए सर आपके साथ बनाते हैं। ठीक है, आपके साथ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन साथ में करना बड़ी बात है। ठीक है, तो वो आप भी करिएगा।
ठीक है, सर आपके साथ करते कैलकुलेशन, आपको पूरा समझाते हुए चलते बच्चे, तो इससे बेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि पहले से बना लेना बहुत आसान काम है, बच्चों के साथ बच्चों को सिखाना ये बड़ी बात है, और सर का उद्देश्य आपको अकाउंट सिखाना। कल हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने किया, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए, गारंटी लेता हूं उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। जो सर का उद्देश्य है कि 50 में 50 दिलवाना, वो निश्चित पूरा होगा, लेकिन एक शर्त होगा कि आप ईमानदारी से घर पे नोट्स करिए, क्योंकि सर यहाँ पर कहते हैं आपको, हम कहते हैं आपको, लेकिन वो तभी हम लोग का सपना पूरा होगा जब आप घर पे बैठ के हमारा सपोर्ट करिएगा, आप घर पे उसको नोट करिएगा, आप घर से अपना प्यार दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पर तो आपके लिए रात रात भर वीडियो बना देंगे, चिंता ना करें, जरूरत पड़ेगी वीडियो का टाइम बढ़ा देंगे, एकदम बढ़ा देंगे। आप आने दो, अभी 1 साल हमारे पास वक्त है ना, 1 साल में जो लगेगा वो करेंगे आपके लिए, पूरे साल निःशुल्क पढ़ते रहिए घर पे आराम से, कोई पैसा नहीं देना आपको, आराम से आप घर पे पढ़ते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए, एकदम प्रॉपर वीडियो आपके सामने जाएगा। ठीक है, तो सर का उद्देश्य था आपको इसको बताना, इसलिए सर टाइम ली, आज 2 ऑब्जेक्टिव आपके सामने डालने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से जो आपको सर ने पढ़ाया, आप देखिएगा कि ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में छोटा लगा था, घाव करत गंभीर, आप जानते हैं इस चीज को, देखने में छोटा लग रहा है बट घाव उतना गंभीर करेगा, क्योंकि आपके हर एक पॉइंट पे आपको मिलेगा कि आंसर मिल गया। 2,40,000 ऑप्शन में 2,40,000, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, टिक कर देगा। इससे पिछला क्वेश्चन ने पढ़ाया आपको, वो भी देखिए कितना मस्त क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोग उसको चुन चुन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर का एक्सपीरियंस है उसके बेस पर सर आपको बताते हैं। तो सर का उद्देश्य तुम्हें अकाउंट सिखाना, बनाना नहीं, सर को सब आता है, तुरंत बना देंगे, उद्देश्य था सिखाना, एक एक चीज बता के लेके चले। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। आज से न्यूमेरिकल की स्टार्ट हो गई है, आज 2 वीडियो आपके, सॉरी इसका 2 क्वेश्चन जाएगा, फिर ऐसे करते हैं हम लोग इसका टॉप 10 क्वेश्चन निकालेंगे इंपोर्टेंट, जो आपको सर कल बताएंगे। उसके अलावा सर ने आपको कुछ बताया कि कल आपको सर इंपोर्टेंट चीज बताने वाले हैं, तो एकदम डेली जुड़ जाइए। आपको वीडियो चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, छोड़ना मत, क्योंकि हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप घर बैठे एकदम बेहतरीन तैयारी कर सको। और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी सहयोग मिलेगा हमसे या सर से, आपको जरूर मिलेगा। और सर देखते हैं कितने मेहनती आपके लिए, आपके साथ किए। सर ने बोला कि सर बच्चों को सिखाना है हमें, कि नहीं इसे डरना नहीं है, क्वेश्चन देकर उसको छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। और इसको समझ लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये 2 मार्क्स में तैयारी हो रहा है, है ना, तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप बना भी सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तरीके से हम लोग सेट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को भी ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डरते हैं, है ना, रट लेंगे, लेकिन सर आपको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। ठीक है, सो उम्मीद है बच्चे आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको सर का वीडियो पसंद आ रहा है तो खूब प्यार दें इस चैनल को, हमको, सर को, ताकि हम लोग और कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आए, आपके हर इच्छाओं को पूर्ति करें। और अभी तो बच्चे शुरुआत है, अभी हमारे पास पूरे साल बाकी है, आप देखते जाओ इस पूरे साल में इस कॉमर्स की दुनिया में सर आपके लिए क्या लाते हैं, नई क्रांति लाएंगे। सर का एनर्जी, सर का एक्सपीरियंस, है ना, सर का तरीका, सर का टेक्निक, ये जबरदस्त है। आप साथ जुड़िए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज आपको 2 वीडियो जो आपको बना है, 2 क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप निश्चित इसको बार बार देखना, बार बार समझना, फिर और क्वेश्चन के साथ हम लोग कल मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।